Hello students, welcome you again. एक बार पुनः आपका स्वागत है। वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पूर्व आपसे मैं एक निवेदन कर दूं कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक से अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, साझा करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमने डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र पर हमने चर्चा की। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन पर भी हमने चर्चा की थी। आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि कोई एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ज्ञात करना है जो कि गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें भी इन क्वेश्चंस में भी डिस्टेंस फार्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल इन दीज क्वेश्चंस आल्सो। इनमें भी आप डिस्टेंस फार्मूला का ही आपको प्रयोग करना है। एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश में मैंने लिखा है लेकिन आपको मैं हिंदी बता दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, यदि इफ पी एक्स वाई यानी एक्स वाई पॉइंट है, पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3,6 and B -3,4, then prove that 3x plus y is equal to 5। अर्थात यदि बिंदु A 3,6 एवं B -3,4 से समदूरस्थ हो यानी बराबर दूरी पर हो तो सिद्ध करें कि 3x plus y बराबर 5। या दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the given point pxy is equidistant from the given 2 points A and B। यानी दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ है x और y, पॉइंट x y, तो आपको संबंध बताना है x और y में। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां एक पॉइंट है पी एक्स वाई, दिस इज ए पॉइंट, और एक यहां पॉइंट ए है 3, इसका कोऑर्डिनेट है 3,6। एक और पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -3,4। और इसके बारे में बताया क्या है P के बारे में कि दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब कि इस पॉइंट की दूरी A से और इसी पॉइंट की दूरी B से दोनों आपस में बराबर है। तो क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्लियर है, इट इज क्वाइट क्लियर दैट PA इक्वल टू PB यानी P और PB दोनों बराबर है। तो सीधे मैं वही लिखता हूं, PA इक्वल टू PB गिवन, ये आपका PA इक्वल टू PB दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर कर सकते हैं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ वर्क करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका हिंदी हुआ है दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें मिलता है क्या, हम पाते हैं जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वी हैव p स्क्वायर ऑफ pa इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ pb। अब यहां पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x1 - x2 का होल ट्वाइस यानी होल ट्वाइस ऑफ x1 - x2
दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास भी है, हम लोगों का प्रयास है कि आपको मैं अपनी ओर से बेस्ट दे सकूं। तो इसको एक्सटेंड करेंगे बाय यूजिंग होल ट्वाइस ऑफ a माइनस b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे एक्सटेंड करेंगे, यहां होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y इज इक्वल टू, यहाँ यूजिंग होल ट्वाइस ऑफ a प्लस b के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर बोथ विल गेट कैंसल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग ट्रांसपोजिशन करेंगे। यहां पर माइनस 6x माइनस 12y और 36 प्लस 9 45 इज इक्वल टू 25 प्लस 6x माइनस 8y। ठीक है, ट्रांसपोजिशन होगा, यानी एक तरफ करेंगे हम, तो यहां पर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 25 माइनस 6x प्लस 8y इधर 0 होगा, और माइनस 6x और माइनस 6x दैट इज माइनस 12x। ठीक है, और y वाला टर्म देखेंगे, माइनस 12y और 8y है, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन देंगे माइनस, और यहां होगा 4y। इसको एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स यानी प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन होगा प्लस, और यहां पर होगा 20 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ 3x होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस y, और यहाँ पर माइनस 4 5 जा 20। तो अल्टीमेटली वी हैव 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। यही हमें प्रूव करना था, या ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। यही x और y का संबंध भी है ना, अंडर द गिवन कंडीशन, इस दिए गए स्थिति के अनुसार। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रूव दैट पॉइंट्स 3 4 3, 4 8, -6 and 13, 9 are the vertices of right angle triangle। कहने का मतलब सिद्ध करें कि दिए गए बिंदु 3 -4
8 माइनस 6, 8 कॉमा माइनस 6 एवं 13 कॉमा माइनस 9 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपको पता है। इसे मैं प्रूव करूं इससे पूर्व, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लें। कितना ठीक है। ऊपर का दिखेगा ना, सटा मोटा रहता है। पॉज कर दिया ना, पॉज कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि गिवन पॉइंट्स A 3 4, B 8 माइनस 6 और C 13 9। अब पहले AB निकालेंगे, AB फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके AB मेरा आया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स, यानी AB स्क्वायर ऑफ AB कितना होगा 125 125। इसी प्रकार BC फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो BC आया स्क्वायर रूट ऑफ 250 यानी 250 स्क्वायर रूट अंडर 250 सॉरी। BC स्क्वायर निकालेंगे, BC स्क्वायर कितना होगा तो 250। इसी प्रकार हमने AC फाइंड किया तो AC आप स्क्वायर रूट ऑफ 125, AC स्क्वायर कितना होगा तो 125 125। अब क्या करेंगे, यानी दो छोटा जो स्मॉलर है AC स्क्वायर और AB स्क्वायर दोनों छोटा है, दोनों कितना 125 125 दोनों है। तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का सम हमने निकाला तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का सम कितना हुआ 250 और एक इसके बराबर है BC स्क्वायर के बराबर है which is equal to BC स्क्वायर। BC स्क्वायर is also equal to 250, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। यानी कोई ट्रायंगल में अगर एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इन ए ट्रायंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड is equal to the sum of a square of remaining two sides, the angle opposite to first side is equal to is right angle, यानी is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने यानी ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, यानी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यानी BC के सामने का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा यानी समकोण होगा, अर्थात समकोण होगा, यानी A इक्वल टू 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक कोण समकोण होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ABC जो समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल, या इन अनदर वर्ड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वी कैन से द गिवन पॉइंट्स, यानी दिए गए बिंदु A, B एवं C तीनों बिंदु गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दैट्स ऑल, थैंक यू।